हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये चल रहा है चैप्टर 10 लेटेस्ट वर्कआउट 10.2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इन अ मार्केट एट द टाइम ऑफ सेलिंग जूट बैग, एक बाजार में जब जूट बैग को बेचा जा रहा है, द प्रोड्यूसर होलसेलर एंड रिटेलर मेक द प्रॉफिट। जब प्रोड्यूसर होलसेलर को बेच रहा है 15% प्रॉफिट में, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है 20% प्रॉफिट में, एंड रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है 25% प्रॉफिट में। नाउ इफ द बैग रीचेस टू द बायर थ्रू प्रोड्यूसर होलसेलर एंड रिटेलर, देन लेट अस फाइंड आउट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये सारे निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 अटेंड करेंगे। 2 का 1। सबसे पहले प्रोड्यूसर के साथ शुरू करते हैं। कॉस्ट प्राइस फॉर जूट बैग, स्टार्टिंग में पता नहीं है तो एक्स लेट कर लेते हैं। प्रॉफिट, प्रोड्यूसर जब बेचेगा इसको तो 15% प्रॉफिट के साथ बेचेगा, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो x इंटू 15/100, तो ये हो जाएगा 15x अपॉन 100। सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है x, प्रॉफिट है 15% यानी 15x/100। 100 वन सा 100 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 115x अपॉन 100। ये हो गया सेलिंग प्राइस, यानी प्रोड्यूसर के लिए ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस फॉर प्रोड्यूसर 115x/100। अब प्रोड्यूसर बेच किसको रहा है? होलसेलर को। तो होलसेलर के लिए ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर 115x अपॉन 100। ये हो गया कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर। अब होलसेलर जब रिटेलर को बेच रहा है तो वो 15% का प्रॉफिट चार्ज कर रहा है, नहीं सॉरी 20% का प्रॉफिट चार्ज कर रहा है। तो प्रॉफिट अमाउंट निकाल लेते हैं। 115x/100 इंटू 20% यानी 20/100। 5 से 5 4 जा 20, 5 20 जा 100, अगेन 5 से 5 2 जा एंड 5 3 जा 5 4 जा, 4 से 4 कटा तो ये हो गया 23x अपॉन 100। प्रॉफिट निकल गया। अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 115x/100 प्लस प्रॉफिट है 23x/100। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 138x/100। इतना का ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर ₹138 अपॉन 100। जब ये सेलिंग प्राइस होलसेलर के बनना है तो कॉस्ट प्राइस किसके लिए हो जाएगा? रिटेलर के लिए। ये हो गया रिटेलर का कॉस्ट प्राइस। अब रिटेलर जब इसको बेच रहा है तो वो 25% का मुनाफा के साथ बेच रहा है। प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 138x अपॉन 100, इसके ऊपर वो 25% का प्रॉफिट चार्ज कर रहा है।
यानी 69x अपॉन 200 इतना का है एक रिटेलर प्रॉफिट चार्ज करेगा। तो सेलिंग प्राइस रिटेलर का निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है 138x अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट अभी जो निकाले 69x अपॉन 200। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 100 और 200 का एलसीएम 200 होगा। 100 2 जा 200 तो 138 इंटू 2 276x प्लस 200 1 जा 200 और ये हो जाएगा 69x। तो सेलिंग प्राइस निकल गया हम लोग के पास 345x अपॉन 100। यानी सेलिंग प्राइस एक रिटेलर जब किसी कंज्यूमर को बेचेगा तो 345x बाई 200 रुपए में बेचेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बैग विच इज बॉट बाय अ बायर एट ₹138। बोला क्या गया, अगर किसी बैग को एक बायर 138 रुपए में खरीद रहा है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। यानी फाइनल प्राइस तो हमको पता है, फाइनल प्राइस फॉर बायर, ऐसे तो बायर को 345x अपॉन 200 रुपीज देना होगा। तो बायर जब इसको खरीद रहा है तो बायर के लिए चार्ज पड़ेगा 138 रुपया। यानी हम लोग को यहाँ गिवन भी है बायर फाइनल प्राइस, यहाँ पे गिवन दिया गया, बोला गया अगर 138 रुपए में खरीद रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ होगा। अब इन दोनों, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। 345x अपॉन 200 इक्वल्स टू हो जाएगा 138। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल्स टू हो जाएगा 200 इंटू 138 अपॉन 345। 5 से काटते हैं, 69 2 जा 138 यानी 4 2 जा 8। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ा है 80 रुपया। देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ₹80। एक्स यानी हम लोग कॉस्ट प्राइस यानी प्रोडक्शन कॉस्ट का माने थे, तो बैग को बनाने में 80 रुपये खर्च हुए हैं जबकि मार्केट में बेचा जा रहा है 138 रुपीज में। तो 1 होता है कंप्लीट। चलिए सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड बोला गया है, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द प्राइस ऑफ द बैग एट विच द बायर विल बाई व्हेन इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट ₹140। अगर बैग के ऊपर 140 रुपये खर्चा है तो उस बैग को एक बायर कितने रुपए में खरीदेगा, ये हमको निकालना है। सेकेंड का प्रोडक्शन कॉस्ट अभी बार दे दिया गया 140 रुपए, जबकि फाइनल प्राइस है हमारे पास 345x अपॉन 200। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस 140 दे दिया गया, तो हम लोग x की जगह पे 140 पुट कर देंगे अपॉन 200। 5 से 5 4 जा 20, 2 2 जा 2 7 जा 483/2। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.25 जा 10। तो फाइनल प्राइस पड़ जाएगा 241 रुपये 50 पैसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है इसका कंप्लीट। चलिए थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड बोला गया द बैग विच द रिटेलर ब्रॉट
अगर एक रिटेलर 98 रुपये में जो बैग ले रहा है, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द हाउ मच मनी विल बी गिवन बाय अ बायर फॉर द बैग। अगर रिटेलर उस बैग को 98 रुपीज में खरीद रहा है तो वो कितने रुपए में बायर को बेचेगा। कॉस्ट प्राइस फॉर द रिटेलर, रिटेलर उसको 98 रुपीज में खरीद रहा है, अब प्रॉफिट उसके ऊपर चार्ज करेगा 25% का। तो 98 का 25%, 25 फोर जा, टू जा 49/2, यानी प्रॉफिट ये चार्ज करेगा 24 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट चार्ज करेगा। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है 98 रुपीज प्लस प्रॉफिट लेगा वो 24 रुपये 50 पैसे, यानी टोटल अमाउंट हो जाएगा 122 रुपये 50 पैसे। यानी एक बायर को 122 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे। तो थर्ड भी होता है कंप्लीट। चलिए फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ में क्या बोला गया, द बैग विच द होलसेलर हैज बॉट। अगर एक बैग होलसेलर 125 रुपये में खरीद रहा है तो लेट अस कैलकुलेट एंड राइट दैट हाउ मच मनी अ बायर विल गिव टू बाय द बैग। यानी एक होलसेलर 175 में खरीद रहा है तो वो अपना प्रॉफिट रख के रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर भी अपना प्रॉफिट रख के एक बायर को बेचेगा। यानी हमको दो स्टेप करके चलने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर, होलसेलर को 175 रुपये में खरीदने पड़े हैं। अब होलसेलर प्रॉफिट चार्ज करेगा। होलसेलर का प्रॉफिट है 20%, यानी होलसेलर 35 रुपये इसके ऊपर चार्ज करेगा। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 210। अगर होलसेलर 210 रुपये में रिटेलर को बेच रहा है तो रिटेलर के लिए ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। रिटेलर 210 रुपये में खरीद रहा है, अब रिटेलर जब ये बेचेगा तो वो 25% प्रॉफिट रख के बेचेगा। तो प्रॉफिट अमाउंट निकाल लेते हैं, 210 का 25%, 2 से काट, 2 5 जा, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 52.5 रुपीज का प्रॉफिट रखेगा रिटेलर। तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 262.50 रुपये। यानी फाइनल प्राइस फॉर द बायर। बायर के लिए फाइनल प्राइस है 262.50 रुपये 50 पैसे, यानी एक बायर को बैग खरीदने के लिए 262.50 रुपये देने पड़ेंगे। तो 4 भी होता है कंप्लीट। 5 की तरफ देखते हैं। 5 में बोला गया है द बैग विच अ बायर हैज बॉट। अगर बायर 276 रुपये में बैग खरीद रहा है, इफ द बैग वुड हैव बीन ब्रॉट डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर, और ये बैग डायरेक्टली होलसेलर से खरीदा जा रहा है, देन हाउ मच वुड बी सेव, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट। तो एक बायर कितना रुपया पैसा सेव करेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। यानी फाइनल प्राइस फॉर द बायर दिया हुआ है,
बायर के लिए फाइनल प्राइस दिया गया है 276 रुपए। अगर बैग को डायरेक्टली होलसेलर से खरीदा जा रहा है तो होलसेलर क्या करेगा, उसके ऊपर प्रॉफिट रखेगा। जब होलसेलर इसको बेच रहा है तो होलसेलर अपना प्रॉफिट रखेगा 20%। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस फॉर द होलसेलर यानी 276 रुपए का 80% हम लोग निकाल लेते हैं, यानी वो 20% रखेगा तो 80% का हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। $1104/5 इसको डिवाइड कर लेते हैं। .89 यानी सेलिंग प्राइस है 220 रुपए 8 पैसे 80 पैसे। अब बायर कितना सेव कर रहा है ये हम निकाल लेते हैं। द मनी वुड सेव बाई बायर। ₹276 जबकि उसका कॉस्ट प्राइस पड़ता अब की कितना पड़ रहा है, ₹220। तो ये टोटल ₹55.20 का सेविंग कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।